गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप। एक बार गौतम ऋषि जिस आश्रम में पत्नी के साथ रहते थे वहाँ अनेक ऋषि और भी रहते थे, लेकिन गौतम ऋषि और उनकी पत्नी और सबों से अलग हट कर के ऋषि थे। उनके विद्वता को देख करके और सजनता को देख करके अन्य ऋषि मन ही मन उनसे ईर्षा और जलन करते थे। खास करके उन ऋषियों की स्त्रियां और अधिक जलती थी, इसलिए अपने पति को बार बार बहकाती थी कि गौतम के साथ हम लोग इस आश्रम में नहीं रह सकते, इसलिए गौतम को इस आश्रम से निकलवा दिया जाए। इस प्रकार से ईर्षा के कारण गौतम ऋषि को निकलवाने के लिए षड्यंत्र रचे और उनके पतियों ने भगवान गणेश की अनुष्ठान की और भगवान गणेश को प्रसन्न किया और वर मांगा कि गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप लगे। गणेश जी ने कहा कि देखो, यह तुम लोग गौतम के प्रति अन्याय कर रहे हो। गौतम ऋषि बड़े ही सज्जन और महान ऋषि हैं, उनके प्रति ऐसी दुर्भावना मत रखो और कोई दूसरी वरदान मांग लो। लेकिन उन लोगों ने एक भी न सुनी और उसी वरदान के लिए अड़े रहे। भगवान गणेश दुखी होकर के कहे कि ठीक है, इसका फल तुम लोग को बाद में मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक बूढ़ी गाय का रूप धारण करके उनके दरवाजे से गुजर रही थी गाय और छोटा सा कंकड़ उठा कर के गाय को हाँकने के लिए उस पर प्रयोग किए और उसी छोटे कंकड़ के कारण गाय गिर कर के मर जाती है और उन सबों को बहाना मिल जाता है निकालने के लिए कि गौतम ऋषि गोहत्यारा है, वह यहाँ इस आश्रम में नहीं रह सकता है और उनको निकाल देते हैं वहाँ से और कहते हैं कि तुम गोदावरी नदी के किनारे जाओ और वहीं घोर तपस्या करो, गोदावरी में स्नान करो, तभी तुम्हारा यह पाप कटेगा। गौतम ऋषि पत्नी के साथ वहीं गोदावरी के किनारे चले जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि गौतम ऋषि, तुम बड़े ही सज्जन हो, कुचक्र करके गोहत्या का पाप तुम्हें लगवाया गया है, इसलिए तुम उन ऋषियों को दंड देने के लिए मुझसे कुछ मांग लो ताकि मैं उनको दंड दे सकूं। लेकिन गौतम ऋषि उन ऋषियों के लिए भी दंड नहीं मांगे और वरदान में यही मांगे कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक नया गंगा की धारा यहाँ फोड़ दीजिए, निकाल दीजिए
और भगवान प्रसन्न होकर के एक नया धारा जो है निकालते हैं, जिसका नाम गौतमी गंगा पड़ा, उसी को गोदावरी कहा जाता है।